पूरा कर लो जी, क्या मामला था, पूरा मामला ये बताएं। तो 4 जनवरी को हमारे पास एक दरखास्त आई रिगार्डिंग रेप ऑफ अंडर एज डेफ एंड डम गर्ल। तो उसी दिन हमने एफआईआर रजिस्टर की, शाम को हमने उसका मेडिकल करवाया। अगले दिन हम लड़की को काउंसलिंग करवाने के लिए लेके गए, क्योंकि लड़की गिफ्टेड है, स्पेशली गिफ्टेड है, तो हम उसको वी कुड नॉट डील विथ हर नॉर्मली। तो हमने उसके लिए अलग से स्पेशल इंटरप्रेटर बुलाए, हमने पानीपत का इंटरप्रेटर बुलाया। ही वाज नॉट वो उनको समझने में सक्षम नहीं था, और ना ही लड़की उनकी बातों को समझ पा रही थी। इसलिए हम उन्हें स्पेशली करनाल स्कूल फॉर डेफ एंड डम लेके गए, ताकि वहाँ पे जितनी भी इंटरप्रेटर्स हैं वो लड़की अपने प्रयासों से लड़की को समझने की कोशिश कर सकें, और उसमें से हम उन इंटरप्रेटर को चूज़ कर सकें जो सबसे ज़्यादा उनकी बातें समझने में सक्षम थी। तो उनकी काउंसलिंग करनाल में हुई। उसके बाद हमने सोनीपत से एक स्पेशल इंटरप्रेटर है, उनको बुलवाया। शाम को हमने उनकी 164 की स्टेटमेंट के लिए हम उनको जेएमआईसी के पास लेके गए। तो कोर्ट में हमने गवर्नमेंट वीडियोग्राफर को बुला के, और वो सोनीपत से स्पेशल इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में जेएमआईसी ने उनके स्टेटमेंट लिखे 164 के। उसके बाद इस दौरान पुलिस अपने एंड पे क्या कर रही थी कि हमने उनकी लोकेलिटी में सारे सीसीटीवी कैमरा उनमें ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक था पानी वाले के पास, उसका भी तार टूटा हुआ था। पूरा एरिया क्योंकि हमने कोम्बिंग की, उस दिन बारिश हो गई थी, फिर भी वी सर्च फॉर एनी क्लू दैट वी कैन गेट। हमने अपनी टीम वहाँ पे लगाई, सीआईए समालखा को इन्वॉल्व किया कि वो डोर टू डोर जाके ये पता लगाएं कि वारदात के दिन के बाद से कौन वहाँ से गायब है, क्योंकि उसी से हमें क्लू मिल सकता था। हमने साइबर सेल इंचार्ज से वहाँ का टावर डंप उठवाया। टावर डंप हमने उठवाया एक तो वारदात के टाइम का, और एक हमने उठवाया कि उसके अगले दिन सुबह का, जस्ट टू बी श्योर कि कौन कौन उस मौके पे नहीं है उस दिन के बाद से, क्योंकि हमारा ये मानना था कि कोई ऐसी वारदात को अंजाम देगा तो वो डेफिनेटली मौके पे नहीं रहेगा, वो भागने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद हमने हमारी जो टीम है वो पूरा टाइम मौके पे मौजूद थी, लड़की के साथ मौजूद थी और लड़की के परिवार वालों के साथ मौजूद थी। हमारा ये मानना है कि इस ऐसे ही वारदात में विक्टिम और विक्टिम की फैमिली को सपोर्ट करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक ओपन चैनल रखा हमने, हम परिवार वालों से पूरा शेयर कर रहे थे कि हम अब ये प्रयास कर रहे हैं, हम अब ये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया, हमने उनको समझाया कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया। उन्होंने एफआईआर में 5 लोगों के 2 नोन और 3 अननोन लोगों के नाम लिए थे। उनको भी हमने उसी दिन एप्रीहेंड किया, उनके बारे में पूछताछ की और उनसे पूछताछ की। उसके बाद जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू बी श्योर, और हम बस केस को निपटाने के लिए किसी को भी अरेस्ट नहीं करना चाहते थे। इस मोहल्ले की सारी लेडीज, सारे बच्चे जो लड़की के साथ खेलते थे, सबसे हमने पूछताछ की। उसमें हमारे सामने ये आया कि मोहल्ले में एक घर में एक आदमी नहीं आ रहा है 2-3 दिन से। तो वो एक्चुअली हमें लड़की की माँ ने ही बताया था इन्फॉर्मेशन। तो उस पर भी वर्कड ऑन दैट। हमने उनको बोला कि आप फ़ोन नंबर मांग लीजिए, हम CDR निकलवा लेंगे। तो फ़ोन नंबर ऑल्सो दे डिड नॉट गिव, सो दैट रेज्ड आवर सस्पिशंस फर्दर। तो कल सुबह वो अपने घर पे आया वापस, वो अपने चाचा के घर चला गया था कुरुक्षेत्र। कल सुबह वो वापस घर आया तो the girl's mother, she took the girl to their house, ऐसे ही बहाने से कि ये लड़की आपका घर देखना चाहती है। उसके बाद the girl identified the guy and we reached on the spot. Our team was already there. हम पूरा टाइम उस लड़की की काउंसलिंग कर रहे थे। CWC टीम भी उसके घर पे पहुंचे उनकी काउंसलिंग करने के लिए। पे बहुत प्रेशर था क्योंकि लड़की डेफ एंड डम है और हमें उसको समझ पाना और उसको हमें समझ पाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वी हैड टू रिलाई ऑन इंटरप्रेटर्स। और एक्चुअली उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल था क्योंकि लड़की को कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है साइन लैंग्वेज में। तो जो उसकी मॉम, आई थिंक वो हमारी इंस्पेक्टर जो सुनीता है, उनके एफर्ट्स का काम है कि हमने पूरा टाइम पुलिस प्रेजेंस दिखाई, हमने उनको रिजल्ट्स डिलीवर किए। तो आई थिंक डिफिकल्ट था बट आई वुड कमेंड माय टीम। कौन सी धारा लगाई गई है और किस तरह उनको आरोपी को पेश किया है? जो एफआईआर की डिटेल्स हम आपको दे देंगे। कितने लोग, कितनी टीम थी, कितनी टीम और भी है इसमें अरेस्ट होने के? अभी तो वी हैव एप्रीहेंडेड जस्ट 1 पर्सन
और जो 5 लोग हैं उनका जो हमने ब्लड सैंपल्स दे रखा है बस वो वही है। बाकी आगे हम रिमांड लेंगे, आगे किसी की भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी हम ज़रूर अरेस्ट। टीम में कितने टीम टीम में ये लगा लीजिए अब पूरा थाने का स्टाफ, चौकी का स्टाफ, CIA समालखा का स्टाफ और CWC की टीम भी इसमें काम कर रही थी। तो मतलब हमारा पूरा फोकस इस केस पे था। ये लड़की के जानकार था जो पकड़ा गया है, उनके नोन में था? जी बिल्कुल, इनका घर इनके पड़ोस में ही था, अराउंड 100 मीटर दूर। ये लोग साथ में बैठ के क्रिकेट खेलते थे और आग सेकते थे, तो नोन था। पहले भी कोशिश हुई थी इस तरह की? जी नहीं, पहले कोशिश नहीं हुई थी। एक ट्रैफिक के बारे में जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा बता दीजिएगा जी। ट्रैफिक के बारे में मैडम क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो पानीपत एक बहुत अर्बन सिटी है, बहुत पॉपुलेटेड सिटी है और अगर आप पुल के नीचे देखें तो हमेशा ट्रैफिक की व्यवस्था खस्ता रहती है और काफ़ी जो हमारे SP सर है शशांक सावंत सर, उनका ये मानना है कि ट्रैफिक ऐसी समस्या है जो सब लोगों को अफेक्ट करती है। तो अगर हम ट्रैफिक को सॉल्व कर दें तो काफ़ी हमारी प्रॉब्लम्स, मतलब हमारा जो कस्टमर जो सिटीजन सेटिस्फैक्शन है पुलिस से, वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो हमने क्या किया है कि हमने वी हैव आइडेंटिफाइड 5 रोड को हमने आइडेंटिफाई किया है, जाटल रोड, सोनौली रोड, असंध रोड, एक हाईवे का नीचे वाला स्ट्रेच और समालखा रोड, समालखा का रेलवे रोड। तो इन पे हमने अलग से 2-2 राइडर लगाई हैं, उनको हमने PA सिस्टम दिया है, सायरन दिया है। वो पूरा टाइम उनकी मौजूदगी सिर्फ इन्हीं रोड्स पे रहेगी और वो सायरन बजाएंगे, PA सिस्टम से अनाउंस करेंगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ मत लगाइए। कहीं पे भी नो पार्किंग में हमें गाड़ी मिलेगी। नगर निगम से हमने बात कर ली है, वो हमें क्रेन देंगे, वो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली देंगे। कोई भी बाइक हमें कहीं गलत तरीके से लगी मिली, गाड़ी हमें गलत तरीके से लगी मिली, हम उन्हें उठा के और हम जो हाईवे के नीचे पार्किंग है उसमें एक स्पॉट हम डेजिग्नेट कर देंगे जहाँ पे हम ये ऐसी उठाई गाड़ियों को लगाएंगे। सेकेंडली, हम सारे जो शोरूम ओनर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, अगर उनके वो पूरे दिन के लिए आते हैं तो वो अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में ही पार्क करें, ना कि सर्विस रोड पे। एक जो ऑटो वाले हैं, ऑटो वालों की कल हमने मीटिंग की थी, उनको हमने क्लियर डायरेक्शन दिया है कि आप सिर्फ सर्विस लेन में रहेंगे और आप कहीं पे भी उतारेंगे चढ़ाएंगे नहीं, आप लेफ्ट साइड ऑफ द रोड में ही रोकेंगे। और अगर हमें अभी हम थोड़ा एक्शन इसमें लेंगे कि जो करनाल की ऑटोज़ हैं तो उनका परमिट नहीं है पानीपत का, तो हम उसमें भी चेकिंग करवाएंगे और सारे ऑटोज़ मतलब जो बिना पेपर्स के रन कर रहे हैं उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। मैम, एक सिविल हॉस्पिटल के आगे जो पार्किंग है, हाँ जी, हाँ जी, उनके नीचे बसेस खड़ी रहती है और एक SD कॉलेज के सामने प्राइवेट जो है ट्रक वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, वो प्रॉब्लम। बिल्कुल, जितनी भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कीजिए, हम हर एक स्पॉट को विजिट करेंगे और हर एक मेरे GM रोडवेज जो हैं उनसे भी मीटिंग रखवाई है कि जो ये रोड पे जो ये सवारियों को उतारते हैं और सवारियों को चढ़ाते हैं और जो उस तरफ करनाल की तरफ जो इन्होंने बना रखा है अपना उतारने का, उस पर भी हम काम करेंगे। अभी ये है कि स्ट्रिक्टनेस बढ़ने वाली है, अभी 3-4 दिन वी आर ट्राइंग टू कि ये मैसेज सबको जाए, तो 3-4 दिन हम एक्शन नहीं लेंगे। हम बस ये चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से सब लोगों को ये मैसेज जाए कि हाईवे पे अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बाजारों के लिए भी कुछ है? बाजार जी, ये सनौली रोड, इन पे क्या है कि जितनी भी रेडियाँ खड़ी हैं तो एक बिजनेस मॉडल चला हुआ है कि दुकानदार इनसे पैसे लेते हैं। तो इनसे क्या है कि इतना अतिक्रमण बढ़ गया कि ऑलमोस्ट 3 लेन की जो रोड है वो सिंगल लेन बन चुकी है। तो ये सब हटाया जाएगा और हमारा बस ये कहना है दुकानदारों को कि जितना भी बिल्टअप एरिया जहाँ पे मेरी पार्किंग नहीं हो सकती उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप रेडी वाले लगवाना चाहते हैं आप लगवा सकते हैं, बट जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हो सकती है, जहाँ पे मेरी पार्किंग हो सकती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, वो स्टेज खाली रहेगा। मैडम, आप खुद सड़क पे थे तो कहाँ लापरवाही, किसकी लापरवाही है जाम लगाने में, कौन जिम्मेवार मानते हैं आप इसे? पब्लिक ही है। देखिए, अभी तो ओवरऑल पब्लिक है, बाकी हम स्पेसिफिक जो लायबिलिटी है वो हम फिक्स करेंगे और हम एक्शन लेंगे। मैडम, नहर के किनारे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, कार गिरती है, बाइकें गिरती है, हाँ जी, हाँ जी। उसके साथ रेलिंग नहीं है, उसके बारे में क्या कुछ लिखा है? नहर की रोड आई थिंक वाज मेंट फॉर यूज ओनली बाय द नहर पर्सनल, कि जो उसके मेंटेनेंस और अपकीप के लिए। अब ये एवरीडे जो हमारे नागरिक हैं उन्होंने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है, तो उस पर भी हम बढ़ाएंगे, अपनी गश्त बढ़ाएंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि ये हादसे ना, एटलीस्ट जो सेल्फी वाले, जो फोटो वाले हादसे हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अवॉइडेबल है, ये हम करेंगे। मैडम, रेलिंग के लिए किसी संबंधित विभाग को लिखा है? जी नहीं, हमने अभी तक नहीं लिखा है, बट वी विल टेक इट अप विद। मैडम, GT रोड पे कई दिन से हादसे हो रहे हैं।